राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आपका एक और नए दिन के व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुबह सुबह आपने सनराइज वाली क्लिप देखी, वो आप लोगों को कैसी लगी। ये देखो दोस्तों, अभी तो सूर्यदेव आगे भी आ चुके हैं। हम तो दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो बनाने लग गए थे दोस्तों। अभी चाचा जी गए हैं, अब देखेंगे वो एक्सरसाइज वाला सेशन करेंगे। दोस्तों, वो दवा लेके आया था ना मैं, कान वाली, आपने देखी होगी पीछे की वीडियो के अंदर। उससे दोस्तों एक बार तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आया था 2 दिन के लिए तो, पर अब दोबारा से समस्या होनी शुरू हो गई है। तो देखते हैं दोस्तों, आज अब सुबह सुबह दोबारा से कोई नया डॉक्टर देखेंगे और उसको दिखा के आएंगे, क्योंकि मेरे को वो सही नहीं लगा डॉक्टर। तभी तो प्रॉब्लम दोबारा शुरू होगी। एक बार तो ऐसे लगा था बहुत बढ़िया डॉक्टर है, तुरंत आराम मिल गया। पर दोस्तों आराम तो वो एक दिन के लिए ही मिला, उसके बाद में नहीं मिला। अब दोबारा से समस्याएं होनी शुरू हो गई है। तो अभी प्रदीप चाचा जी गए हैं, तो उनसे बात की थी। वो भी बोल रहे थे कि हाँ आज भादरा चलेंगे। उनके भी कोई यहाँ चोट लगी हुई है पहले की, ये जो पांसड़ियाँ नहीं होती क्या उनके अंदर, तो वो भी उनको दिखा के आने की बोल रहे थे। तो देखेंगे दोस्तों क्या होता है, दिखा के आते हैं या नहीं आते। अभी थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये देखो सूर्यदेव भी कहाँ आ गया। पर अभी तक दोस्तों खेत के कोई अड़ोसी पड़ोसी आए नहीं है। टाइम हुआ है अभी 6:30 का, तो आधी घंटा अब एक्सरसाइज कर लेते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये इधर दादी जी लगी हुई है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। हम भैंस को खिलाते क्या हैं, ये देखो, ये चाटा होता है दोस्तों, ये भैंस को खिलाते हैं। दादी दूध दे है नहीं, खुआंगा नहीं कैसारिया खुआ दूध देवन बन खुआ। ये दोस्तों जो भैंसे हैं ना, दूध देती है ना, उनको खिलाते हैं, क्योंकि ये इन तक ही मिलना कठिन होता है दोस्तों। सबको खिलाएं तो बहुत महंगा पड़ता है। आपको पता है कि दिनों दिन खल के भाव है वो कैसे आसमान को छूते जा रहे हैं। कोई समय था 1000 रुपये का कट्टा मिलता था, आज से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले तक। और अब वही दोस्तों जो खल का कट्टा है 50 किलो वाला, उसका वेट भी कम कर दिया है, 48 kg का ही आता है, और उसके रेट भी बहुत हाई कर दिए दोस्तों, लगभग 2200 रुपये का आता है। तो सबके लिए तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता, इसलिए ये देखो इसके अंदर साथ में दोस्तों इसके अंदर अनाज भी डाला हुआ है। जो गेहूं है ना हमारी, हम साफ कर रहे थे उस दिन, वो भी इन पशुओं के लिए रखते हैं। ये देखो दोस्तों, छोटा सदस्य आराम कर रहा है, क्योंकि सुबह सुबह इसने अपनी माताजी का दूध पिया है ना। ये देखो, ये इसके अंदर मुंह में आंगली देते हैं ना, तो ये इसको चूसने की कोशिश करता है। ये दोस्तों हमारा बिलोना होना शुरू हो गया है अब। पहले तो हमारी भैंसें दूध नहीं देती थी ना, अब तो ताज़ा ताज़ा भी आ गई, तो अभी दूध तो थोड़ा ही है। पर अब हमारे है ना घर पे, आप जिसको बटर बोलते हो ना, वो घर पे ही तैयार होना शुरू हो गया है। ये देखो, अब थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेते हैं दोस्तों, फिर देखेंगे भादरा दिखा के आएंगे या नहीं दिखा के आएंगे। आज एक्सरसाइज तो नहीं होगी दोस्तों। जो हम कली रखते हैं ना, उसके अंदर जो तम्बाकू डलता है ना, वो समाप्त हो गया है। तो आज अभी उसको तैयार करना पड़ेगा, और फिर भादरा जाना है, तो उसको तम्बाकू को तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए आज एक्सरसाइज की छुट्टी ले लेते हैं, कल करेंगे। अभी तम्बाकू तैयार कर लेते हैं, फिर भादरा जाना है तो फिर लेट हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये गुड़ है, और गुड़ को है ना कुछ समय के लिए रखा हुआ है, थोड़ा बहुत पानी डाल के इसके अंदर है, तो ये है ना बिल्कुल पिघल के तैयार हो चुका है। इसे गाढ़ बोलते हैं दोस्तों, गुड़ की बनी हुई होती है, ये तम्बाकू के अंदर मिलाई जाती है। ये अलग अलग वैरायटी का थोड़ा तम्बाकू है हमारे पास, मैं बना लेता हूँ दोस्तों। आप इतने एक टाइम लैप देख लीजिए इसका, फिर मैं उसके अंदर डिटेल दे दूंगा आपको।
दोस्तों ये देसी तम्बाकू का निर्माण हो रहा है। ये मैंने है ना अलग अलग प्रकार की तम्बाकू ली है और ये गुड़ रखा हुआ था हमारा कुछ समय पहले का ही, तो ये तैयार हो गया था, इसकी घाल बन गई थी, तो ये इसके अंदर मिला दिया और इसको है ना बार बार है ना गुड़ मिलाने के बाद में ऐसे है ना रगड़ना होता है, मतलब कि दोनों हाथों के बीच में ले लिया और इसको लगातार मसला, आप समझ तो गए होगे, मतलब स्पर्श के बीच से है ना घर्षण होना चाहिए थोड़ा बहुत है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे करने से है ना वो पूरा पूरा गुड़ है ना तम्बाकू के अंदर तक चला जाता है, जिससे तम्बाकू का स्वाद अच्छा आ पाता है और तम्बाकू पीने के अंदर है ना लाजवाब लगती है। दोस्तों वैसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, पर दोस्तों ये ओका होता है ना इसके अंदर इतना हानिकारक नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर पानी होता है और पानी के अंदर से है ना पूरा तम्बाकू वगैरह है ना जो धुआं आता है वो फिल्टर होके आता है बिल्कुल अच्छी तरह से, तो उसका हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ये चलता ही है दोस्तों, अगर हम ओका ना पिए ना तो फिर कोई रिश्तेदार वगैरह है वो ओका पीने वाला हो तो फिर घर पे ओका ना हो व्यवस्था नहीं होती ना अच्छे से, इसलिए ओका रखते हैं दोस्तों और हम पीते भी है इसे। दोस्तों ये हमारे गाँव से आते हैं ना तो ये पहला चौक आता है, ये वैसे तो बाईपास है दोस्तों, जैसे कि हिसार सिरसा नौर बाईपास है इसे। ये देखो दोस्तों यहाँ कोई प्रोग्राम हुआ था, ये अग्रसेन जी की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं, लेट हो रहे हैं। दोस्तों आज एक पुराने डॉक्टर वो आर्मी से रिटायर हुए हैं, तो पहले भी मेरे कान में एक दो बार प्रॉब्लम हुई थी तो मैं उनके पास दिखा के आया था, तो आज ही हम उनके पास ही दिखाने जाएंगे दोस्तों। उस दिन आए थे, उस दिन तो वो डॉक्टर साहब हमें मिले ही नहीं थे, आज उनको दिखा के आएंगे, वो मिलेंगे तो वो बढ़िया डॉक्टर है दोस्तों, वो जब इलाज करते हैं ना तो बढ़िया इलाज करते हैं, उनके इलाज करने के बाद में ना दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती दोस्तों। उन्होंने भी बताया था दोस्तों कि कान के अंदर है ना ये मौसम परिवर्तन होता है ना, इस वजह से, तो वही जो परसों दिखा के गया था मैं यहाँ, उन्हीं डॉक्टरों ने बताया, पर उनसे वो समस्या का समाधान नहीं हुआ दोस्तों। ये बस स्टैंड आ गया दोस्तों, यहाँ ये देखो बसें निकल रही है ना, ये आपने नोटिस किए है क्या दोस्तों? आपने पहले की वीडियो में भी देखा होगा, हमारे यहाँ ज़्यादा है ना हरियाणा रोडवेज बसें चलती है, हम है तो राजस्थान में, पर पता नहीं हमारे यहाँ है ना सारा का सारा क्योंकि हम बॉर्डर के ऊपर है दोस्तों, हमारा गांव है ना वो बॉर्डर के ऊपर ही है। वैसे हमारे गांव से 10-12 किलोमीटर चलते हैं ना, 10-12 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलो, चाहे उत्तर पूर्व की ओर चलो या फिर पूर्व दिशा की ओर चलो, या पूर्व से दक्षिण तक कहीं चलोगे ना तो आप 10-15 किलोमीटर के बाद में ना हरियाणा आ जाएगा। बस आप पश्चिम दिशा में चलोगे ना तब हरियाणा नहीं आएगा, और चारों दिशाओं के अंदर हम कहीं भी चलेंगे ना, तीनों दिशाओं की तरफ तो हमारे हरियाणा लगता है दोस्तों। बॉर्डर पे है ये, यहाँ जाम लगा हुआ था दोस्तों, ये देखो कितना भयंकर जाम ऐसे ही लगा रखा था लोगों ने, हमने तो निकाल ली बाइक आराम से निकल गई। ये देखो तो आराम से निकला, ये भाई बोल रहा था कहाँ करूँ दोस्तों, ऐसे ही इन्होंने रास्ता रोक रखा था। ये इधर ये मेन वो बाज़ार वाली गली है दोस्तों, पुराने बाज़ार की गलियाँ हैं ये पुराना बाज़ार था। यहाँ एक दोस्त मिला था दोस्तों, हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था वो, ये गुड़ मंडी हुआ करती थी दोस्तों, ये है ना जो पुरानी समय में मशहूर थी, ये पहले भादरा की गुड़ मंडी, अब तो नहीं है। यहाँ आगे दोस्तों मावड़िया जी का मंदिर है, उसके पास में ये हॉस्पिटल बना हुआ है उनका, ये आगे है, ये देखो ये रहा, पर दोस्तों ये बंद है, उन्होंने लिख रखा है आज बंद रहेगा, ये देखो बंद रहेगी सेवाएं, बंद रहेगी। इनका लड़के का भी हॉस्पिटल है दोस्तों यहीं पे पास में, तो वो देखते हैं क्या पता वो खुला हो, उनसे पूछ लें कोई समस्या का समाधान हो तो। पर दोस्तों हमारी किस्मत ही ऐसी थी कि वो भी हमें बंद मिला उस दिन की तरह ही, उस दिन की तरह दोनों हॉस्पिटल बंद मिले दोस्तों ये वाले, तो अब हमें वो सरकारी वाले हॉस्पिटल के अंदर ही जाने पड़ेंगे, उन्हीं डॉक्टर के पास जिनसे हम दोबारा दवाई लेंगे, क्योंकि एक बार तो उनसे दवाई ले ली, कोई आराम आया नहीं। उसके अलावा दोस्तों और भी है एक दो हॉस्पिटल के अंदर, एक डॉक्टर का नाम और लिख रखा था सुमन मोर्सरा, पर उस दिन भी आए थे ना तो भी वो मैडम नहीं मिली थी। आज देखते हैं शायद वो मैडम मिल जाएगी ना तो भी बढ़िया है, उनको दिखा देंगे।
उन डॉक्टर को तो दिखाया था ना, उनसे दोस्तों एक दिन के लिए तो बहुत ज़बरदस्त आराम मिला था। पता नहीं उन्होंने कोई दर्द की गोलियां दे दी थी या और थी जिससे तुरंत आराम आ गया था, पर बाद में दर्द होने लग गया। हो सकता है दोस्तों दोबारा से कोई समस्या हो गई हो, क्योंकि डॉक्टर साहब होते हैं वो तो भगवान का ही रूप होते हैं, वो तो अपने मरीज को सही करने का ही सोचते हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल आ गया दोस्तों, देखते हैं यहाँ क्या माहौल है क्या नहीं है। वो मैडम तो आई नहीं दोस्तों, और इन डॉक्टर साहब के लगा हुआ है बोर्ड की आज ओपीडी में है। दोस्तों आज तो खतरनाक ही समस्या हो गई, डॉक्टर साहब तो मिले ही नहीं कोई से भी हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी के अंदर भी नहीं मिले और वहाँ प्राइवेट में गए वहीं पे नहीं मिले। एक और हॉस्पिटल है, देखते हैं दोस्तों, वहाँ पर ये सरकारी वाले डॉक्टर है ना, इनका खुद का है एक का, तो वहाँ जाके आते हैं वहाँ और देखते हैं वो मिलेंगे तो, वरना तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा आज हमें। ओहो गल्लू गए और गल्लू, ये हॉस्पिटल बाकी रहा है दोस्तों जिसको अभी तक दिखाया नहीं। समाचार मिले हैं दोस्तों कि इसके अंदर तो ईएनटी का कोई डॉक्टर है ही नहीं। हम तो दोस्तों इस शोरूम में आ गए थे, यह बड़े भाई का शोरूम है, तो वो सरकारी वाले डॉक्टर है ना वो ऑपरेशन कर रहे हैं, वो उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेंगे अपने वाले में। आज तो दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि डॉक्टर सुबह गए थे शाम तक मिल ही नहीं पाया। अब शाम को 3 बजे जाके मिला डॉक्टर, अब आए हैं घर पर लगभग 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हुआ है। अब देखते हैं वीडियो अपलोड करेंगे। सोनू भाई के घर पे आए हैं, ये बैठे हैं इधर, ओका चल रहा है, बातचीत चल रही है, ये सोनू है। आज तो वो हुआ यूँ कि दोस्तों वो आपने पहले देखा था ना जो वो बंद मिला क्लिनिक है, तो अगर वो क्लिनिक खुला मिलता ना तो सारा काम अच्छे से हो पाता, क्योंकि वो तो डॉक्टर साहब है ना उनसे पहले भी 2-4 बार दवाई ली है, तो वो तो ऐसे ही है कि वो बोलते हैं ना सस्ते सुलभ टिकाऊ डॉक्टर हैं, वो पैसे भी कम लेते हैं और सारा काम है ना अच्छे से हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाते। पर आज दोस्तों वो तो बंद थे, उस दिन गए थे ना, उस दिन भी उनकी जो क्लिनिक था वो बंद मिला था। उनके किसी भाई बूई की कोई एक्सपायर हो गए बता रहे हैं दोस्तों, उनकी डेथ हो गई है, तो उस वजह से वो बंद था। उसी की वजह से दोस्तों हमें जो है ना तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो सभी उस क्लिनिक बंद होने की वजह से हुई दोस्तों। क्योंकि और डॉक्टर है ना उनके सही से समझ में नहीं आ पाती, वो पुराने डॉक्टर है और वो मिलिट्री में रह चुके हैं, पहले मिलिट्री के अंदर डॉक्टर हुआ करते थे। वो रिटायरमेंट के बाद में यहाँ पर क्लिनिक चला रहे हैं और भादरा की जनता की है ना सेवा कर रहे हैं। तो उसके बाद में सरकारी हॉस्पिटल में गए, सरकारी हॉस्पिटल वाले आपने वो वीडियो देखी कितनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ, और जो ईएनटी का डॉक्टर था स्पेशलिस्ट जो बैठता है वो डॉक्टर भी वहाँ पे मौजूद नहीं था, वो ऑपरेशन थिएटर में थे। आज फ्राइडे था दोस्तों, तो ऑपरेशन चल रहे थे। उसके बाद में वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा समय लगा, फिर उन्होंने लगभग 1 बजे के एक ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद में कुछ पर्चियों को देखा, तो उसके बाद में हमने उनको दिखाया। फिर उनका निजी हॉस्पिटल भी है खुद का, तो फिर उन्होंने अपने उस निजी हॉस्पिटल में भेज दिया, वहाँ पर सफाई वगैरह की। चाचा जी ने भी अपनी वो मैं बता रहा था ना आपको दिखानी है, इनके थोड़ी चोट लग गई थी, तो इन्होंने भी एक्सरा वगैरह कराया, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा समय लग गया। ये देखो ये बैठे हैं, शायद अभी दवा लेके आए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सुबह तो थोड़ा ऐसे था सीरियस माहौल में थे, बोल रहे थे दर्द है। और अब तो मेरे को तो लगता है दोस्तों मेरा तो कान है ना, अब वो मैं बता रहा था ना आपको, उस दिन भी तुरंत आराम आ गया था, आज फिर तुरंत आराम आ गया, और उस दिन तो 2 दिन बाद में वापस डूबने लग गया था। और अब देखते हैं कब तक आराम मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। अगर आराम नहीं मिलेगा तो वो डॉक्टर आएंगे तभी आराम मिल पाएगा दोस्तों, या फिर कहीं और दिखा के आना पड़ेगा। अब डाणी में चलेंगे दोस्तों, 4:30 के लगभग टाइम हो गया है, तो अब खेत में चलते हैं।
बादल देखिए दोस्तों कितने लाजवाब हो रखे हैं, और इन्हीं बादलों के साथ देखिए आप हमारे परिवार के दो लाजवाब सदस्यों को, ये लगे हुए हैं नरमे के अंदर। चुगाई चल रही है, ये इधर चुगा हुआ है। मैं तो क्यों ले आया ना। बाकी दोस्तों इधर तो सूर्यदेव पूरे अपने आक्रामक रूप के साथ में है, पर इधर बादलवाई अच्छी हो रखी है। ये इधर तो शायद आगे गहरा दिखाई दे रहा है, ब्लैक ब्लैक, तो हो सकता है आगे कहीं बारिश भी होती हो। अब इतना ही बहुत है दोस्तों, वरना तो आपको गाने सुनाई दे रहे होंगे, कॉपीराइट आ जाएगा, कहीं समस्या हो जाएगी बड़ी। क्या ले लो रहा है? हेलो काट के गेडी है यो, ऐसा बुंडी रोटी खाता है। हेलो काट के गेडी है हो गए कांकरा रोटियां का वीडियो और बनाओ है। अरे काट के तो गिरी है दोस्त, आंधी आ गई। मैं आओगो पक्को, मैं आओगो पक्को, मैं आओगो। मैं कहती हूँ इले पास कुंट में बादल लिगड़ी हो। ये देखो दोस्तों, ये इधर से नया बादल आया है, और पक्का मेरे को ये लगता है बारिश आएगी, क्योंकि ये बादल हमारी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। अंधेरा होता नजर आ रहा है मेरे को तो। ये देखो सूर्यदेव भी बादलों के पीछे चले गए, और एकदम से है ना जो हवा चल रही है ना दोस्तों, वो भी एकदम से ना ठंडी चलनी शुरू हो गई है। शायद हो सकता है बारिश आ जाए, तो बारिश आ जाएगी तो दोस्तों मेरे को तो यहाँ से तुरंत जाना पड़ेगा। बारिश आएगी उससे पहले तो मेरे को कान के अंदर वो रुई लगानी पड़ेगी, और यहीं से भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों हम कॉटन की तो चुगाई कर रहे हैं। ऐसे चुगा जाता है नरमा, ये देख लो आप, ऐसे चुगा जाता है। घर वालों ने तो आपको सही से बताया नहीं, ये ऐसे ऐसे बार बार है ना, ये आप ध्यान से देख लो, ऐसे निकालना पड़ता है इनको। ये निकल रहा है ना, ऐसे ही निकलता है ये। फिर वो यहाँ पे जोड़ी टांगे रखते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। ये देखो इसके पीछे देखो कितने रह रहे हैं, इसके अंदर दो तो ये यहाँ पे रह गए, ये दिखे जो बाद में खिलने वाले हैं। एक ही है, ये तो नहीं मानो, ये तो हो ही गया अब खत्म। एक ऊपर और दो तीन हो रहे, 5-7 ऐसे फोए है ना, दोबारा से भी निकलेंगे दोस्तों इसके। अभी अभी एक बार की चुगाई होने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ जो एक बार चुग रखा है। ये देख लीजिए आप, इसको एक बार चुग रखा है, तो इसके देखते हैं हम। ये देखो दो ये हैं दोस्त, एक ये है दोस्तों, और ये ऊपर से देखो अब ये बोल रहा है कि मेरे तो फाल और लगेगा। ये देखो नई बोकियां लगी हुई है, पर इसको ये नहीं पता है मूर्ख नरमे को कि अब तो तेरी कटाई होगी, अब तेरे फाल थोड़ी ना आ सकता है। पर ये तो समझता ही नहीं है इन बातों को। ये देखो फाल आ रहा है इसके तो नया, ये ऐसे चुग लिया दोस्तों, ये इतना यहाँ डाल दिया। इससे ज़्यादा चुगूंगा ना तो फिर एक साथ ज़्यादा चुगाई हो जाएगी, फिर इतना नरमा हम रख नहीं पाएंगे हमारे घर पर। इसलिए मैं और नहीं चुगा दोस्तों। ये इधर देख लो आप, मेरे को तो लगता है शाम तक बारिश आएगी पक्का। ये दोस्तों व्यवस्था हो रखी थी थोड़ी। ये ना आप अगर ये देखोगे कि इतना ही चुगा है तो हाँ ये सच नहीं है, इन्होंने इतना नहीं चुगा है दोस्तों। इनकी ना एक घंटी और है यहाँ कहीं, मैं दिखाता हूँ आपको, देखता हूँ। पहले तो मेरे को देखनी पड़ेगी, वो दिखेगी क्या आपको? मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, नजर आए तो। माँ दिखे तो नहीं थारी घंटड़ी दोस्तों, नहीं नजर आई। ये रही, अब दिखाई दे गई होगी, ये रही। ये इतना इन्होंने है ना पहले भी चुग रखा है। आप एक बार मौसम को फिर से चेकआउट कर लीजिए। ये अब हुआ है अचानक, क्योंकि अभी तो आपने देखा होगा कितनी धूप थी। ये बादल तो मैंने आपको दिखाया था, मैं गांव से आ रहा था तो आपने टाइम लैप देखा होगा, उसी दौरान भी दिखाई दे रहे थे ये इतने तो। पर अब है ना एकदम से घटा आगे आ गई है, ये बादल है ना आगे निकल के आ रहे हैं। ये इधर से नए बादल निकले हैं,
ये देखो, जो जिन्होंने सूर्य देव को भी अपने पीछे ले लिया है। इधर भी थोड़े बहुत बादल हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं है। अपने ऊपर तो फुल बादल हो रखे हैं, ये देखो। और आगे देखते हैं ना तो फिर ये देखो, इनका तो कुछ कहने ही क्या है। ये देखो, ये दोस्तों इनसे वार्तालाप करते हैं, बहुत समय हो गया, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। दोस्तों अब कुछ कुआर तो हमारा भी पकना शुरू हो गया है। जैसे कि आप ये देखो, ये इसके अंदर लगभग 70% के लगभग है ना पक गई है फलियां, और थोड़ी बहुत कच्ची रही है। ये देखो, ये ऐसा प्रत्येक पौधे के साथ ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम हो रखी है दोस्तों। ये देखो, इसके देखो अब बिल्कुल हरी है, इसके भी बिल्कुल हरी है। और आगे तक देखो, वो आगे फिर सूखी दिखाई दे रही है। वो बाद में बीजा हुआ गुआर है ना, एक बार उसको ट्राई करके आते हैं, उसके अंदर क्या माहौल है क्या नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी कोई लेबर वगैरह का पता करेंगे ना कटाई के लिए, तभी हो पाएगा। क्यों बाद में तो फिर सारे की सारी लेबर को थ्रेसरों पे लगा देंगे, तो वो है ना कटाई नहीं करेंगी। तो ये इधर वाला तो पका गया है दोस्तों, इन 3 किलो को तो कटाई लेंगे तुरंत ही, लेबर मिलती है। तो ये आगे वाला चेक कर लेते हैं कि पका है कि नहीं पका है। ये तो आपको पता ही होगा, मूंग निकाले थे हमने यहाँ पे, ये मूंग वाला नीरा पड़ा है यहाँ। थोड़ा बहुत जो भूसा है उसको भी उठाएंगे। ये देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर भी मेरे को तो लगता है थोड़ी बहुत तो पकाई शुरू हो गई है, पर ज़्यादा नहीं हुई है दोस्तों। इसके अंदर हरियाली देखो ज़्यादा है इसके अंदर। ये देखो, फलियाँ इसकी तैयार नहीं हुई है अभी तक पककर। ये नुकसान हुआ था इतना ज़बरदस्त, ये सारा गिर गया। वरना तो इसको है ना हम, वरना तो दोस्तों इसको है ना हम रिपर से है ना आसानी से कटा सकते थे, कोई समस्या नहीं आती। हम इसको रिपर से भी नहीं कटाते, हम इसको डायरेक्ट ही है ना कंपेन से निकलवा लेते। चाचा जी और निकलवाया था ना अपना वैसे ही, पर ये देखो दोस्तों अब निकल नहीं सकता, ये नीचे गिर गया है ना, उस वजह से ये उठेगा नहीं, ऊपर उठेगा नहीं तो फिर समस्या ही है। तो ये पका नहीं है दोस्तों, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये इधर वाला भी इसके पास में तो थोड़ा कच्चा है, आगे तो फिर भी कुछ फलियाँ। ये बीच में ज़्यादा सूखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा ख़राब हुआ है। ये जैसे कि ये देखो, ये दिखा आपको, ये ख़राब हुआ है, ये पका हुआ नहीं है। और तो वो तो कोई समस्या नहीं है दोस्तों कि नए हो। अब नहर आने वाली है थोड़े दिनों बाद में, तो इनके अंदर फिर सिंचाई के लिए इन्हीं के अंदर पानी लगाना है। क्योंकि अब इसके अंदर बिजाई करेंगे ना हम, तो वो समस्या है। अगर ये पक जाएगा ना जल्दी, तो फिर आगे की बिजाई सही से हो पाएगी, सही समयबद्ध तरीके से। अगर फिर सही समय पे नहीं होगी बिजाई, तो फिर आगे फसलों के अंदर समस्या ही रहती है दोस्तों। क्योंकि टाइम से बिजाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टिपने के बाद में अगर बिजाई करते हैं ना, तो फिर ये ऐसी हालत हो जाती है। ये देख लो आप, आपके सामने है। ये वाला तो टाइम के ऊपर ही था लगभग, पर इसके ऊपर भी दोस्तों हमने जो इसको बीजा था ना, इसकी बिजाई की थी, तो उसके बाद में ना जब बारिश का टाइम था तो उसके ऊपर बारिश आ गई थी, फिर इससे दोबारा बीजना पड़ा, उस वजह से करके लेट हो गया। वरना तो ये देख लो, नरमा हमने सबसे पहले बीजा था, तो नरमे वाले तो किले जल्दी खाली हो जाएंगे हमारे। पर इनके अंदर तो पिछली बार है ना हमने सरसों बीज रखी थी, तो पिछली बार सरसों बीज रखी थी, तो अब इसके अंदर दोबारा सरसों नहीं बीजेंगे। क्यों बार बार एक ही खेत के अंदर सरसों बीजने से है ना, वो खेत की है ना उर्वरकता कम हो जाती है दोस्तों, उत्पादकता कम आ जाती है। अब ढाणी में चलते हैं। जो हरा चारा है पशुओं के लिए, वो अंदर डालना है, बाहर खेत में पड़ा है, वो मशीन के पास डालेंगे, फिर उसकी कटाई वगैरह करनी है। तो दोस्तों ढाणी में चलते हैं। अब बहुत हो गई बातें हैं, अब हो सकता है वो एक नरमे वाली गंठड़ी भी ले जानी पड़े यहाँ से। वह गंठड़ी ले जानी है आगे चका, तो लेकर ही जानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि पूछने के बाद में तो ऐसा कोई है ही नहीं ना कि अगर हम उनसे पूछें और वो मना करें।
शायद दोस्तों थोड़ा मौसम में सुधार हो रहा है, ये शायद मेरे को गंठड़ी नहीं चकाएंगे। हाँ दोस्तों ये मेरे को गंठड़ी नहीं चकाएंगे क्योंकि मेरे कान के अंदर दर्द है ना, तो ये मेरे को वजन नहीं चकाना चाहते। ऐसा डॉक्टर ने भी बोला था मेरे को कि ज़्यादा वजन नहीं उठाना है। ये दोस्तों थोड़ा सा है ना, दिमाग से है ना हलचल है इनके। ये बोल भी रहा है कि मेरे थोड़ी ज़्यादा ही है। क्योंकि दोस्तों नरमा है ना, हलचल कर दे दिमाग में। मौसम तो दोस्तों नहीं रहा बारिश वाला, ठंड हो गई है। बस थोड़ी है ना, सूर्य देव के आगे है ना ये बादल आ गए ना, उसकी वजह से थोड़ी ठंड तो हो गई है, पर मौसम देखने लायक है। बाकी आप विशाल से भी पूछ सकते हो। अभी ये बोल रहा था बीच में, क्या बोल रहा था भाई? मैं तो कहो ठंड होगी, सही है, नरमा सुनो चुकी जाओ। नरमा सुनो चुकी जाओ। चक्कर हवा वेली रहो गर्मी में। हाँ अंततः बारिश शुरू हो गई है दोस्तों। मैं बोल रहा था ना आपको बारिश आएगी आएगी, तो ये देखो शुरू हो गई है बारिश आनी, और आज आएगी, अच्छी खासी बारिश आएगी आज। क्योंकि इस साइड के अंदर है ना, तो मैंने बताया आपको सरसा साइड है, उस साइड से जब भी बिजली चमकती है या बादल होते हैं उस साइड में ज़्यादा, तो हमेशा बारिश आती ही आती है। तो आज भी पक्का आएगी, ज़ोर से बारिश आएगी, क्योंकि इस साइड से आती है ना, वो हमेशा ज़ोर से बारिश आती है। तो आज शायद ज़ोर से आएगी। अब ये देखो, आपको दिखाई दे रही है क्या? लाइट के सामने दिखाई दे रही है बूंदे गिरती पानी की। ये चारपाई में तो अंदर करूँगा अब, और नीचे वाले जो हमारा स्टूडियो रूम है उसके अंदर सोएंगे अब जाके। ऊपर नहीं सोता हूँ तो मैं नीचे उसी स्टूडियो रूम में ही सोता हूँ दोस्तों। अब जैसे जैसे तेज आए, ये देखो पंखे पे देखो, ये इस पे छत पे, तो ये जोर से आए उससे पहले मैं नीचे चलता हूँ।